शरद पूर्णिमा के दिन जन्मे एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे आत्मान्वेषी जिनके चरणों में हर मस्तक नतमस्तक है, जिनकी एक झलक पाने हर व्यक्ति लालायित है, जिनके गुणों का बखान हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। वो हैं हम सब के गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, जो हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जन्म के समय उनकी माँ की क्या भावानुभूति रही, उसका बहुत सुंदर वर्णन आचार्य श्री के एक महान शिष्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज ने अपनी पुस्तक आत्मान्वेषी में किया है, और उन भावनाओं को उनके अवतरण दिवस के अवसर पर आप सबके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास प्रस्तुत है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे यहाँ जन्म लोगी, मेरे आंगन में खेलोगे और एक दिन बड़े होकर इतने बड़े हो जाओगे कि इस छोटे से आंगन में समा नहीं पाओगे। मेरे घर की दीवारों को पार कर सबके अपने होने के लिए, सबके हृदय में अपने लिए घर बनाओगे। विद्या, मैं तो इसे अपने पूर्व जन्म की तपस्या का फल मानती हूँ, जो तुम्हें जन्म दे सकी, अपने छोटे से आंगन में तुम्हें बड़ा होते देख सकी। वरना तुम तो अपनी बंद मुट्ठियों में राज वैभव और कोमल पगतलियों में दुनिया का राजपाट ठुकराने की सामर्थ्य लेकर आए थे। मेरा आंगन तुम्हारे लिए बहुत छोटा था, सचमुच बहुत छोटा। उस दिन शरद पूर्णिमा थी, जब तुमने मेरे घर जन्म लिया। लगता था चंद्रमा की चांदनी तुम्हारी देह में समा गई है। हवाओं में झूलते तुम्हारे दोनों हाथ मानो आकाश को अपने में समेट लेना चाहते थे। मुझे लगा कि सचमुच आकाश मेरे आंचल में सिमट आया है। तुम्हें पाकर एक बार फिर अपने माँ होने का गौरव मेरे अंग अंग को पुलकित कर गया। मन में आया कि जोर से कहूं, मेरे एक और बेटा हुआ। मुझ महावीर की माँ को एक बेटा और मिला, पर न जाने क्या सोचकर मैं चुप रह गई। मुझे नहीं कहना किसी से, जिसे कहना हो वो कहे। मैं तो यही हूं, अब सिर्फ मैं हूं और मेरा बेटा है। मुझे अब कहीं नहीं जाना। उन दिनों ही नहीं, आज भी तुम्हें पाकर तुमसे दूर जाने का मन किसी का नहीं होता। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती थी, तो चुप रह गई। पर उससे क्या, मैं भले ही ना बताऊं, बात तो हवाओं में फैल ही गई कि मुझ महावीर की माँ श्रीमती और पिता मल्लप्पा अष्टगे के घर एक सलोने और खूब सुंदर बेटे ने जन्म लिया है। जन्म से ही तुम्हारी देह का उजलापन और चेहरे पर खेलती मुस्कान अनजाने ही सभी को बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेती थी। जो भी देखता तुम्हें गोद में उठाने के लिए बेचैन हो उठता था। सुनती हूँ आज भी तुम ऐसे ही हो। अब तो वीतराग सौंदर्य ने जन्म के उस आकर्षण को दुगना कर दिया है। जो भी आता है वह तुम्हें नितांत अपना मान बैठता है और सारा जगत मानो उसे पराया हो जाता है। तुम्हारे जन्म की खुशियां कई रोज तक सावन की बूंदों की तरह मेरे आंगन में बरसती रही। असीम स्नेह से भरकर सभी ने तुम्हें खूब आशीष दिया। मेरा घर तुम्हें पाकर भर गया। तब मैं भी नहीं जानती थी कि जिसे आज अपना बेटा मान रही हूं, वो एक दिन सबका अपना हो जाएगा और स्वयं मेरे लिए इतना पराया हो जाएगा कि मैं माँ होकर भी उसे अपना बेटा कहकर पुकार नहीं पाऊंगी। बचपन में अपनी गोद में लिटाए जब तुम्हें मैं विद्याधर कहकर पुकारती थी, तो लगता था कि कहीं सचमुच तुम बड़े होकर विद्याधरों की भांति विद्या के बल पर आकाश में उड़कर मुझसे दूर तो नहीं चले जाओगे। तुम मुस्कुराकर मेरी ओर देखने लगते थे, जैसे कह रहे हो कि माँ, हम यहीं तो हैं तुम्हारी गोद में। तुम ही हमें गोद में लिए हुए जाने कहाँ खो जाती हो। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं जा भी कैसे पाऊंगा माँ। यहाँ ऐसी कोई जगह है ही कहाँ माँ, जहाँ तुम ना हो या जहाँ मैं ना हूं। यहाँ तो सब और हम ही हम हैं माँ। अपने और पराये के खेल में हम सब जानबूझकर उलझते हैं और खेल कभी खत्म नहीं होता। देखो माँ, हम खेलेंगे जरूर,
बड़े होकर इस बार हम कोई अनोखा ही खेल खेलेंगे जिसमें हार जीत नहीं होती, जिसमें कोई अपना और कोई पराया नहीं होता। पर तुम रोकना मत माँ। पर मैं जानता हूं कि तुम रोकोगी, पर हम नहीं रोकेंगे। हम अपनी माँ से घर से बाहर खेलने जाने की जिद करेंगे और कहेंगे कि लो हम ये चले, ये गए, हम जाते हैं माँ, पर हम पकड़ में थोड़ी ना आएंगे। हम अपनी माँ के राजा बेटा जो हैं। बचपन की तुम्हारी कही अनकही बात आज सच साबित हो गई। तुम अपनी जिंदगी के इस अनोखे खेल में अकेले ही चले गए। तुम अपने क्रोध, मान, माया और लोभ को जीतने निशस्त्र ही निकल गए। आज इसे कोई तुम्हारी दायित्व विमुखता या पलायन नहीं कह सकता। अपनी ही खोज में निकले आत्मानिवेशी को पलायनवादी कहना या अपनी ही वासनाओं से जूझने अकेले, निर्वस्त्र और निशस्त्र निकले आत्मजयी योद्धा को अकर्मण्य कहना संभव ही नहीं है। हम अपने मन का एक कोना बसाकर शेष जगत के प्रति दायित्व से विमुख होकर भी स्वयं को दायित्ववान मान लेते हैं। ये हमारी भूल है। वास्तव में अपने और समूचे लोक के कल्याण का दायित्व ही मनुष्य का सबसे बड़ा दायित्व है। जाओ विद्या जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकती। तुम अपने इस सर्वश्रेष्ठ दायित्व को पूरा करो। तुम आत्मविजेता बनकर अपने निज घर पहुंचो। तुम्हारी माँ वही मुक्ति द्वार पर तुम्हारे स्वागत के लिए आरती सजाए प्रतीक्षा करेगी।